विप्र फाउंडेशन द्वारा जो विप्र कल्याण के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक दोनों विषयों पर परिचर्चा की गई है, जिसमें समाज के अग्रिम विकास के लिए विप्र बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें कोई भी गरीब समाज का बच्चा अपनी अग्रिम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लोन लेकर पढ़ाई कर सकता है। किसी प्रकार की निःशुल्क उस पर बिना ब्याज के उसको लोन मिलेगा। और राजनीतिक परिचर्चा ये थी कि जो समाज के नाम पर जो वहाँ विघटन था, अलग अलग ब्राह्मण समाज में भी अलग अलग खाप के हिसाब से जो विघटन था, उस पर भी जोर दिया गया। और वहाँ की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मणों के कल्याण के लिए विप्र फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रहा है। काफ़ी संख्या में आसपास के लोग वहाँ ब्राह्मण समाज के मौजूद व्यक्ति वहाँ मौजूद थे, अपनी अपनी बसों से गए। बानसूर का प्रतिनिधित्व भी काफ़ी अच्छा रहा। जानने का अवसर मिला कि हम सभी विप्र ब्राह्मण, हमारे अंदर कोई जातियां नहीं हैं। हम सब इनका प्रचार प्रसार करेंगे। EWS का 10% से 14% आरक्षण के लिए समाज को जागरूक करेंगे और 14% राजनीतिक आरक्षण की भी मांग रखेंगे। गाजी महाकुंभ अपने आप में एक ऐतिहासिक महाकुंभ के रूप में आमजन ने वहाँ सहभागिता की। विप्र समाज का जो विभिन्न समाजों में जैसे बागड़ा है, गौड़ है, हरियाणा है, पुष्करना है, पालीवाल है, सभी समाज के लोग एक जाजम पर आए और सभी वक्ताओं ने एक ही बात कहा कि समाज एकजुट होगा। आप केवल जय परशुराम के नाम पर जब एक हो रहे हैं तो हम जो छोटी उपजातियाँ हैं, कोई गौड़ है, कोई ब्राह्मण है, कोई किसी नाम से जाना जाता है, केवल अपने ब्राह्मणत्व के नाम पर एक होकर राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार प्राप्त करेंगे। इस बात का उन्होंने संदेश दिया। मैंने स्वयं ने राजनीतिक रूप से इस बात को महसूस किया कि हमारा अतीत और वर्तमान जब हमने देखा तो आज समाज को एक नई दिशा दी, एक दशा मिली है। और उसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला समाज को एकजुट करने के अंदर ये एक प्रभावी कदम होगा। और जिस तरह से नेताओं ने एकजुट किया है उससे ये इतना कह सकता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में हम एक नए आयाम स्थापित करेंगे। और जहाँ हमारे ब्राह्मणों की सीटें हैं वहाँ पर ब्राह्मणत्व के नाम पर वोट देगा और शक्ति के रूप में सरकारों को अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए 14% आरक्षण, 10 से 14% आरक्षण लेकर रहेंगे। इसके लिए हम बिगुल बजा देंगे। बानसूर और थानागाजी, दौसा, जयपुर, जहां हमारे ब्राह्मणत्व के नाम पर हमारे नेता चुनकर जाते थे, हम वहां पर अपने स्वाभिमान के लिए अपने ब्राह्मणत्व की सीटों पर कब्जा करेंगे और अपनी शक्ति की वृद्धि करेंगे। जय संगठन।